महाभारत में एक प्रकरण है, उस प्रकरण में केवल हम संकेत दे रहे हैं। महाभारत में एक प्रकरण है जिसमें हिमालय की यात्रा के प्रसंग में याज्ञसेनी द्रौपदी मूर्छित होकर के गिर गई। शीत और जो हिमवृष्टि थी, बर्फ की वर्षा, उसको वो सहन नहीं कर सकी, मूर्छित होकर गिर गई। नकुल सहदेव भी मूर्छित हो गए, अर्जुन भी कांप गए थे। भीमसेन बड़े बलिष्ठ हैं, इसलिए भीमसेन पूरा जोर झेल रहे थे और अत्यंत धैर्यवान युधिष्ठिर भी बैठे थे। अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों को मूर्छित देख करके भीमसेन सहन नहीं कर सके और उन्होंने कुछ आवेश में आकर अपने बड़े भैया युधिष्ठिर से बोलना आरंभ किया। वह पूरा संवाद ग्रंथ से पढ़ लेना चाहिए। उसमें भीमसेन ने कहा, महाराज हमारी तो अब तक यही समझ में नहीं आया कि जिस धर्म को लिए आप बैठे वो उस धर्म किस काम में आता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। आप सत्य को, धर्म को, सदाचार को लेकर बैठे हुए हैं तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यज्ञ के कुंड से जिसका जन्म हुआ वो द्रौपदी, जिसने राजसूय यज्ञ में यज्ञांत अवर्थ स्नान किया था, जिसके केस राजसूय यज्ञ के अवर्थ स्नान से गीले हुए थे, उनके उस द्रौपदी के केशों को पकड़कर सभा में घसीटा गया। आज वह अयोनिजा यज्ञ कुंडोद्भवा द्रौपदी आपके सामने मूर्छित होकर के पड़ी है। आपका हृदय कैसा है, फौलाद से बना हुआ, आपको तनिक भी करुणा का भीतर से जागृत नहीं होती। कैसा आपका पाषाण हृदय है। ये छोटे छोटे भाई नकुल सहदेव, ये तो लाड़ प्यार दुलार के इनके दिन थे, ये बेचारे बेहोश पड़े हैं। गांडीवधारी अर्जुन कितने धैर्यवान हैं, इनकी क्या दशा हो रही है। अर्जुन भी थोड़ी देर में उठ के बैठ गए, नकुल सहदेव भी बैठ गए, द्रौपदी भी बैठ गई, क्योंकि भीमसेन की बात में थोड़ा जोर ज़्यादा है। हल्ला गुल्ला होने से लोग जग जाते हैं। युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक सब सुनते रहे, बोले कुछ नहीं। बहुत ध्यान देकर के सुने ये प्रकरण। तो कई बार ऐसा होता कि हमने कोई बात कही और हमारी बात नहीं सुनी गई, तो नवल राम जी हमारी बात का समर्थन करने लगे कि नहीं देखो भाई, महाराज जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। फिर भी जिसको सुनाई जा रही है उसने कुछ भी नहीं कहा, तो कृष्णदास जी महाराज बोलो पड़े कि नहीं 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 बिल्कुल ठीक है। देखो महाराज जो बोल रहे थे और नवल राम जी जो समर्थन कर रहे थे बिल्कुल ठीक, मैं भी हृदय से समर्थन करता हूँ, एकदम सही बात है। इसके बाद भी जिसको सुनाई जा रही थी वो कुछ नहीं बोला, तो श्री राम प्रसाद जी महाराज बोले नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें तो संदेह का अवसर ही नहीं, एकदम हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। अंत में बोले कि भाई रेवासा महाराज बचे हैं, ये कुछ बोले। उन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, महाराज ने जो कुछ कहा है वो एकदम ठीक है, हम उससे पूर्ण सहमत हैं। वो धर्म और सदाचार के सर्वथा अनुकूल है। अब ध्यान में आई बात। यही परिस्थिति है युधिष्ठिर के सामने। भीमसेन की बात का समर्थन अर्जुन ने किया, भीमसेन की बात का समर्थन नकुल ने किया, भीमसेन की बात का समर्थन सहदेव ने किया और भीमसेन की बात का समर्थन याज्ञसेनी द्रौपदी ने किया। सबने कहा अब तो बोलेंगे, अब तो बोलेंगे, अब तो बोलेंगे। सब बोल लिए और जब सब चुप हो गए तब युधिष्ठिर ने बोलना आरंभ किया। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन तुम जो कुछ कह रहे हो उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति बहुत अधिक सौहार्द है और सौहार्द के कारण, अपने भाइयों के प्रति सौहार्द के कारण, द्रौपदी के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण तुमने जो कुछ कहा उसमें हमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कान खोलकर सुन लो,
मैंने वैदिक धर्म के पालन का व्रत किसी के सहारे नहीं लिया है। उस व्रत पालन में हमें तुम्हारा सहयोग अपेक्षित नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन का सहयोग भी अपेक्षित नहीं है। नकुल सहदेव का सहयोग भी अपेक्षित नहीं है। कहां तक कहें, अयोनिजा यज्ञाग्नि समुद्भवा, महान पतिव्रता द्रौपदी का भी समर्थन उसमें अपेक्षित नहीं है। क्योंकि रागयुक्त प्राणी धर्म की परिभाषा अपने मन के अनुकूल कर लेता है और राग रहित होकर के जो धर्मोपदेश करता है उसी के उपदेश को प्रमाण माना जाता है। रागादि वसादपि यो नान्यथा वादी स आप्तः, ये आप्त पुरुष का लक्षण है। रागादि के अधीन होकर भी जो अन्यथा न बोले उसको आप्त कहते हैं। तो तुम लोगों के जो वचन है वो आप्त वचन नहीं है, इसलिए प्रमाण नहीं है। वेद परम परम आप्त है वेद, और वैदिक धर्म के पालन का निश्चय मैंने अपने संकल्प से, अपनी दृढ़ता से किया है। उसमें तुम लोग सहयोगी बनना चाहते हो तो बनो। और आज हे भीमसेन सुन लो, मैं तुम्हें, अर्जुन को, नकुल सहदेव को, द्रौपदी को, सबको स्वतंत्र करता हूं। तुम जो उचित समझो अपने मन से वह करो, लेकिन मैंने जिस सत्य और धर्म के आचरण की प्रतिज्ञा की है, मैं 12 वर्ष का वनवास सविधि पूर्ण करूंगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण करूंगा, क्योंकि यह पृथ्वी धर्म और सत्य के ऊपर ही टिकी हुई है। उसमें परिणाम क्या होगा इसका विचार हम नहीं करते हैं। हम करेंगे 1 वर्ष का अज्ञातवास भी करेंगे, फिर जो धर्मानुकूल उस समय होगा वह हम करेंगे। और तुम हमारे सहयोगी नहीं बन रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम लोगों का विरोध करने से या किसी तुम्हारी बात को मान करके मैं धर्माचरण से निवृत्त हो जाऊं। भीमसेन यही कह रहे थे कि तुम धर्म लिए बैठे हो, सो ये हालत है, और वो धर्म से कोसों दूर हैं कौरव, तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, राजा बने बैठे हैं, जय जयकार हो रही है उनकी, और आपकी ये दशा है। तो धर्म किस काम में आता, हमको तो यही समझ में नहीं आता। बोले धर्म अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है, किस काम में आता है ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति धर्माचरण नहीं कर सकता है। मैंने अपने बलबूते धर्माचरण का निश्चय किया। भगवान श्री राम भी कह रहे हैं, शरणागत की रक्षा की प्रतिज्ञा मैंने स्वयं की है, मुझे उस प्रतिज्ञा की रक्षा में किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं। ये धर्म है। रही आसुरी शक्ति की बात, तो अंगुल्यग्रेण तान हन्मि इच्छन हरिगणेश्वर। वाल्मीकि रामायण का वचन। मैं अपनी अंगुली ऐसे उठाऊं, इच्छन, इच्छन माने इच्छा करूं, इच्छा करूं का से उठाऊं चाहे न उठाऊं, केवल इच्छा करूं कि मेरी अंगुली के अग्रभाग से इस त्रिभुवन में स्थित जितनी आसुरी शक्तियां हैं सब नष्ट हो जाएं, तो मेरी इच्छा करने मात्र से नष्ट हो जाएंगे। तो मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने प्राण प्रिय हो तो चले जाओ, इसका किसकंधा। हमने इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हें बानर राज किष्किंधा नरेश इसलिए नहीं बनाया कि तुम हमारे किसी काम में आओगे, इतना ही तुम्हारा सहयोग बहुत है। हम बहुत प्रसन्न हैं, रुष्ट भी नहीं। जाओ, चले जाओ किष्किंधा।